तो आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा करेंगे। 5 जो न्यायिक मुद्दे हैं उसके जरिए 25 गारंटी देने का प्रयास इस बार अपने घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने किया है। क्या वो 5 न्यायिक मुद्दे हैं, क्या 25 गारंटियां हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, देवचंद्र उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। आशीष नौटियाल जी, आप अभी फोरफ्रंट पे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहली आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, अभी तक किसी और ने नहीं किया। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या 5 मुद्दे हैं, क्या 25 गारंटियां हैं जो आप दे रहे हैं लोगों को? देखो, कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि समाज में रहने वाले हर वर्ग को न्याय मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनका अधिकार मिले, एमएसपी जो उनका अधिकार है वो मिले। हर किसी क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे युवा हो, चाहे हर आदमी को उसका न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस पहले से भी न्याय यात्रा निकाल रही थी और अपने घोषणा पत्र, इतना बड़ा घोषणा पत्र बनाया हमने और उसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा हुआ है कि क्यों कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए। आज चाहे हम काउंटिंग कराने की बात कर रहे हों, हर वर्ग की, हर तरीके की चीज़ें हम करेंगे जो समाज के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया है, लेकिन हम लोग देश को जोड़ने का काम करेंगे। और निश्चित ही जैसे हमने महिलाओं के लिए गारंटी दी है कि महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए हर साल का, हम लोग जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए हर साल का हम लोग देंगे, चाहे जिस भी तरह की कामकाजी महिलाएं हैं उनको 1 लाख की गारंटी दी है। युवाओं को हमने पहली 1 साल अप्रेंटिस की गारंटी दी है कि उनका जब भी डिप्लोमा कंप्लीट होगा उसके 1 साल तक हम उनको 1 लाख रुपए साल का देंगे, वो हमने युवाओं को गारंटी दी है। हमने पेंशनर्स को, हमने जो वृद्ध पेंशन वगैरह है उनको बढ़ाने की हमने गारंटी दी है। हमने आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए गारंटी दी है। किसान मजदूर के लिए 400 रुपये मिनिमम मानदेय की गारंटी दी है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए और हर वर्ग की ज़रूरत को समझते हुए उनके लिए अपना बड़ा घोषणा पत्र बनाया है। और निश्चित ही जनता के समझ में घोषणा पत्र आएगा और हमारा उद्देश्य रहेगा, पार्टी का उद्देश्य रहेगा कि जन जन तक हम अपने घोषणा पत्र को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि अगर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे और भाजपा आएगी तो भाजपा क्या करेगी। भाजपा के को लाने का मतलब महंगाई को बढ़ाना, देश को असुरक्षित हाथों में देना। आज आप देखें किस प्रकार से बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, हम कहते हैं चलो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, कहाँ है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा? बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जो है भारत के प्रोडक्ट का विरोध करने लगा है, भारत की साड़ियों को जलाने लगा है। पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सक रहे हैं, या हमारे चाइना से संबंध नहीं हो सकते हैं, हमारे कौन से देश, नेपाल हम पर पत्थर फेंक रहा है, छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। तो बताएं हम राष्ट्रीय सुरक्षा में कहाँ पे हैं? ना हम राष्ट्रीय सुरक्षा में कामयाब हो पाए, ना देश की सुरक्षा में कामयाब हो पाए, ना महिलाओं को सम्मान दिला पाए। हम किसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी से देश चलाना चाहती है। लेकिन देश सब समझता है, युवा सब समझते हैं और निश्चित अत्यंत आवश्यक है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना। अगर हम इन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो सबके प्रति अन्याय और बढ़ेगा, तानाशाह और मुखर होकर तानाशाही करेगा। उसे लगेगा कि मैंने अगर गैस सिलेंडर 1100 किया, 1000 किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे 3000 कर दूंगा। वो उसे 3000 करने का काम करेगा। महंगाई भी बढ़ेगी, असुरक्षा भी बढ़ेगी और देश असुरक्षित हाथ में तो है ही है आज के युग में, ये हम सब समझ सकते हैं। बिल्कुल। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर कांग्रेस ने पहला अपना जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे उसको लेकर, और आप लोग कब जारी कर रहे हैं अपना घोषणा पत्र? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र है या ये इंडी का घोषणा पत्र है, ये तो कांग्रेस और इंडी जानते होंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का घोषणा पत्र है, बहुत ही निराशजनक, लोक लुभावन और बिना किसी नीति के तैयार किया हुआ जनता को गुमराह करने वाला मैनिफेस्टो है। आप देखिए, आज वर्तमान की जो जनता है, वर्तमान की जनता जब आप वोट लेने के लिए या चुनाव में जो है जनता के बीच में जाते हैं तो जनता अब सवाल करने लग गई है। सवाल इसलिए करने लग गई है कि उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा है और यही कारण है कि पिछले जितने भी चुनाव आप उठा के देख लीजिए, 2014 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी निरंतर पीछे की ओर जाती जा रही है। उसके पीछे कारण यही है
कि कांग्रेस पार्टी ने जो 60 सालों में, मैं कहूँगा कि सबसे पुरानी पार्टी, 139 वर्ष का इसका लंबा वैसे कार्यकाल रहा, और लगभग आज़ादी के बाद जो है एक लंबा अंतराल जो है, लगभग 75 वर्ष आज़ादी को हो गया, और लगभग जो है 60 वर्ष का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ जो है स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो केवल कांग्रेस पार्टी ने इस देश को चलाने का काम किया है। जनता ने देखे हैं, सुने हैं, और इनके नेताओं के, चाहे वो नेता इनके बदलते रहे, लेकिन जो है जनता ने केवल एक ही भाषण सुना कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इनके कार्यकाल में गरीब जरूर हटते गए, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। तो जनता जो है आज वर्तमान में ये देखती है कि हमारे लिए जो वादे किए गए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे जनता के बीच में किए थे, निरंतर जो है उसे पूरे करते हुए जो है वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए। और आज की जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि जनता को मोदी जी की बात पर विश्वास है। मोदी जी गारंटी को वो गारंटी, ठोस गारंटी मानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ काम को बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो कल पूरा होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस को उन्होंने देखा है कि केवल और केवल भ्रष्टाचार, चोर चकारी, परिवारवाद, और मैं कहूँगा कि जितनी भी उनकी, मैं आज अगर आप उनकी गारंटी की बात करें तो महिला गारंटी की उन्होंने बात करी। मैं महिलाओं को बोलना चाहता हूं कि आपने महिलाओं को गारंटी दी है कि आप 1 लाख रुपए सालाना उनको देंगे, तो भैया आपके जो है कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में वर्तमान की सरकार है, आप वहाँ आपने घोषणा क्यों नहीं करी, आप वहाँ क्यों नहीं दे रहे? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में आप अभी कुछ ही समय पहले जो है आप वहाँ से गए, वहाँ पे आपने कौन सी गारंटी की पूरी कर दी? 33% का आरक्षण जो विधानसभा और लोकसभा में देने की बात कर रही थी, वो आज तक कांग्रेस के कार्यकाल में कभी नहीं हुई, वो भाजपा के कार्यकाल में हुई। बंगाल में देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो आपकी इंडी गठबंधन में है, वहाँ पे ममता बनर्जी आपके इंडी गठबंधन में, वहाँ आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप युवाओं को जो है युवाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं। पिछले 60 सालों में आपने युवाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना बनाई जिसके लिए जो है वो आपके साथ खड़ा हो? आज केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है स्टार्टअप के माध्यम से लगभग 1,15,000 स्टार्टअप जो है देश में खड़ा कराने का काम उन युवाओं के लिए किया, उनको रोजगार देने का काम किया है। आप जो है किसानों की बात करते हैं, किसान मर रहा था, किसान की कोई सोचने वाला नहीं था, और जो है उनकी फसल बर्बाद होती थी या उनका कहीं नुकसान होता था तो जो है कभी कांग्रेस ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो है किसान बीमा, फसल बीमा देके उनको लाभ देने का काम किया, और तो 6,000 रुपये सालाना उनके खातों में अलग से डालने का काम किया ताकि उनको एक लाभ मिले। और आप तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, आप देखिए 3 तलाक जैसा विषय, उसमें भी तो महिलाएं थी ना, महिलाएं प्रताड़ित थी ना। आपने कभी उस वर्ग के बारे में नहीं सोचा कि उस वर्ग का क्या होगा? तो तमाम देखिए ऐसी योजनाएं हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उन्हें अपने देश के, सबसे बड़ी बात है, देश के ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अब पूर्ण विश्वास है। और इससे पहले, क्योंकि 2019 में भी जो है एक वादा जो है कांग्रेस करके आई थी कि हम 72,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन जो है उसे भी जो है किसानों ने नकार के जो है भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी विश्वास जताया था। तो मुझे लगता है कि जनता इनके जो है बहकावे में नहीं आने वाली। जिस पार्टी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिस पार्टी की अपनी कोई गारंटी नहीं है, तो जनता भी उसकी गारंटी पे विश्वास करने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र दिखावे का जो है घोषणा पत्र है। और अगर इनके अंदर दम है तो जिन राज्यों में अभी वर्तमान में है उन राज्यों में इन वादों को पूरा करके दे, उसके बाद जनता के बीच में है, जनता जवाब देगी। उत्तराखंडी जी, आप किस तरीके से कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को देखते हैं, और कांग्रेस के बाद आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो होगा? आप लोग कब रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो को? देखिए दिव्या जी, मेरा तो सबसे पहले यह है कि हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है। हम जो भी बात रखेंगे आपके चैनल से ही बात रखेंगे, और चैनल से बात रखने के साथ ही साथ हमारे पास जो हमारे मैनिफेस्टो हैं उनको बताने के लिए भी हम आपके चैनल से ही बता पाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी बिल्कुल फिक्स हो गया है और बहुत जल्द हम भी उसको अपने उम्मीदवारों के तहत और आपके चैनल के तहत भी हम सबको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर जिस बात को, नेताजी आप जिस बात को कह रहे थे, ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ अपने इतिहास को या अपनी बात को 14 साल से पीछे नहीं देखा है, जहाँ वो अपनी ईमानदारी, अपने काम की बात कर रहे हैं। तो मुझे फिर वही बात याद आती है कि जैसे जुमले ऊपर से बोले जाते हैं वो जुमले कहीं नीचे तक चलते जा रहे हैं। अभी आपने बताया ईमानदारी की बात बताया है, तो आपको पता है कि 2014 के बाद अभी तक कितने घोटाले हैं, लेकिन इनको वो आगे लाएंगे नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात बताऊंगा कि जो काला धन था
अगर ईमानदारी की बात करते हैं, ये ईमानदारी पर बात है, काला धन था 2014 से पहले जो था वो तो था, उसके बाद आज इन 14 सालों के बाद, 14 सालों में या 10 साल और भी 2010 से भी लगा लो, 14 सालों में ये 3.8 अरब जो है स्वीडन फ्रैंक करेंसी हो गया, जो लगभग इंडिया में 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। इतना ये काला धन बढ़ गया, ये ईमानदारी की सरकार ने किया। ये बड़ा अफसोस की बात है। आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं? ये सिर्फ बोल देना मैं ईमानदार हूं, मैं ये कर देता हूं, और इसके अलावा ये तो मैं काला धन की बात बता रहा हूं जिसको कहा गया था कि मैं काला धन को वापस लाऊं, जिसके ऊपर से बीजेपी ने 2014 में वोट पाई थी कि वास्तव में काला धन आएगा तो हमारे देश ऑटोमेटिक उन्नति करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, ये जब बात करते हैं सबका साथ सबकी विकास, तो मैंने पहले भी बताया, ईपीएफ का जो लंबित मामला कर्मचारियों का जो कॉर्पोरेट जगत में पड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी मांग की थी कि हमारा कम से कम 2014 से पहले के जो 1994 से पहले के जो कर्मचारी हैं उनका कम से कम 5,000, और जो 1995 के जो कर्मचारी आए हैं उनका 7,500 बेसिक पेंशन करके डीए के साथ मिलना चाहिए, साथ ही साथ ईएसआई का मिलना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, पूरे देश में तो बात करें तो ईएसआई के जो हॉस्पिटल हैं वो गिने चुने हैं, और इतने दूर इलाकों में, सिटी में भी इतने दूर दराज इलाकों में है कि एक गरीब आदमी वहां तक जाने के अगर 100 रुपये किराए में जाता है तो इससे बड़े वो 100 रुपये की सिरदर्द की गोली अपने पास कहीं पर ले सकता है। तो वो भी एक ऐसे जुमले हैं। अभी तक ऐसी जो इनके विकास की जो नीतियां हैं वो कोहनी पर गुड़ लगाने जैसी बात है। उन्होंने या तो फिर जो केले के पेड़ पे सेब ऊपर बांध दो जो कोई उसमें चढ़ न सके, ऐसे इनके विकास के कारनामे हैं। विकास इन्होंने जरूर किया है, लेकिन काला धन में बढ़ोतरी किया है, कर्ज में बढ़ोतरी किया है। जो कर्जा 2014 तक केवल जिस इकाई तक था वो 3 गुना बढ़ा करके 2024 में जनता के ऊपर थोप दिया है। इतना ही नहीं, मैं आपको और भी चीजें इनके बताएं कि आज जब वो बोलते हैं हम सबका विकास करते हैं, सैनिकों का करते हैं, एमएसपी करते हैं, अगर आप करते हैं तो सैनिक धरना में क्यों है? अगर आप करते हैं, किसान के 700 सैनिक मर गए, आप बोलो हम 6,000 उनके खाते में दे रहे हैं, 700 मर गए, उनके ऊपर आपने कुछ बोला? उनको तो आप विकास में गिनती कर रहे हैं कि 700 मर गए वो भी विकास है। 1 मरना चाहिए था, 2 मरने चाहिए थे, इन्होंने 700 मार दिया, वो भी विकास है। सैनिकों को मारते हैं, सैनिकों को मरते हैं तो ये बोलते हैं हमने सैनिकों के लाश घर तक दी है, उसमें भी इनका ताबूत घोटाला हो जाता है। बड़ी ईमानदार सरकार है, एक मरे हुए आदमी के ताबूत में घोटाला करते हैं और ईमानदारी को अपने आप पर लेबल लगाते हैं। उसके बाद जहां जातिवादी का इनको देखो, छोड़ो, बाकी तो क्या हो रहा होगा उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या बाकी इलाकों में। अरे आप तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे माननीय कोविंद जी थे, उनको आपने सोमनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया। वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको आपने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया, उनको आप संसद का उसमें नहीं बुलाया। तो किस बात की आपकी जो है सबका साथ सबका विकास है? सब जुमले हैं, और इन जुमलों के ऊपर हम जो हमारा मैनिफेस्टो होगा हम जनता के बीच जाएंगे। स्पेशली उत्तराखंड में, हम केंद्र की बात नहीं करते हैं, उत्तराखंड में हम अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच जाएंगे, और निस्संदेह हमको उनका प्यार मिल रहा, प्रेम मिल रहा, और हम अपनी बढ़त लेके आएंगे। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपनी विजन्स की बात की है। खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आज का मैनिफेस्टो किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसे फ्लॉप मानेंगे या कुछ दम नजर आ रहा है? दिव्यद्र सन्नी जी, आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ जनता के हित की मांगे रखी हैं, और 1 लाख की कुछ घोषणा महिलाओं के लिए भी की है। ये अच्छा है, चुनाव के समय पे सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, और लगभग लोक लुभावन सभी पार्टियों के घोषणा पत्र होते ही हैं, वैसा ही लोक लुभावन ये भी है। क्योंकि इसमें जो 1 लाख रुपया पर मतलब देने की बात है, महिलाओं को देने की बात है, वो आएगा कहाँ से पैसा, उसका भी वर्णन हो तो ज्यादा बढ़िया रहता, तब ये विश्वसनीय हो जाता। तो ये है। दूसरा ये है कि हमने एक चीज देखी है कि 2014 से पहले टेलीविजन में जो विज्ञापन चलता था, दूरदर्शन पर चलता था, अनजान वस्तु नाश हुए, बम हो सकता है, शहर शहर बम विस्फोट भी होते थे, वो ना हो, उसको हम मेंटेन रखेंगे। दोबारा हम सत्ता में आते हैं तो जो बम विस्फोट है शहर शहर वो ना हो, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए थी। और बाकी अच्छा है, घोषणा पत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लोक लुभावन तो है ही है। इसमें ये है कि मेन जो जनता को चीजें अच्छी लगती हैं वो रखी गई। एक चीज पर जो हमें बड़ी आपत्ति है वो ये है कि हम जातीय गणना करेंगे, तो जातियां सिर्फ किस मतलब कम्युनिटी में होती हैं? केवल सनातन कम्युनिटी में ही होती हैं,
हिंदू कम्युनिटी में ही होती हैं जातियां, और जगह भी जातियां होती हैं, तो उनकी गणना का जिक्र नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा ये आपत्तिजनक है। और जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से इस समय जनता के हाथ में पावर है, जनता जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। जी। तो सभी पार्टियां लोक लुभावन घोषणा तो करती, बीजेपी का अभी अपेक्षित है मेरे ख्याल घोषणा पत्र आना। उत्तराखंड में भी जो यूकेडी हमारी चुनाव लड़ रही है उसका घोषणा पत्र भी आ जाना चाहिए था, अब तक पता नहीं क्यों लेट पेट कर रहे हैं ये। आ जाना चाहिए था, तभी तो कंपैरेटिव लोग जनता चार्ट में तुलना करेगी भाई अपने हिसाब से कि किसका ठीक ठाक है, किसको वोट देना है, किसको मन बनाना है। अब तो समय कम है। जी बिल्कुल। गिने चुने दिन रह गए हैं वोटिंग के, तो उस हिसाब से घोषणा पत्रों में देर करना राजनीतिक दलों को घाटा हो सकता है इसका। और जहां तक प्रचार प्रसार की बात है, तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों को पूरा दम लगाना चाहिए चुनाव में, अपना पक्ष रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, ताकि जनता जो है विश्लेषण कर सके, एनालाइज कर सके कि हमें किसको मत देना है। बिल्कुल। और रही बात ये हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के मित्रों की, तो उनको अपने क्षेत्र की मांगों पर ज्यादा फोकस करना होगा कि हम ये इस क्षेत्र के लिए करेंगे, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दलों का उभरना भी कोई बुरी बात नहीं है। नेशनल लेवल पे एक पहचान बनती है। आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अगर राज कर रही है तो इसलिए कर रही है क्योंकि उसने वहां पे अपना एक क्षेत्रीय दल खड़ा कर रखा है। बाद में आप अलायंस भी बना सकते हैं किसी के साथ। अलायंस की हमारे यहाँ मतलब विपक्ष भी अलायंस से चलता है, पक्ष वालों ने भी अलायंस बना रखा है। तो अगर यूकेडी थोड़ा सा जोर लगाती तो उनको लाभ होता है इस बात का। ठीक है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक तो घोषणा पत्र आया नहीं है, हालांकि उनकी तैयारी चल रही है। मैं मुख्यमंत्री के हाथ पे एक पन्ना देख रहा था पकड़ के कि वो कह रही थी मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। इस बार इन्होंने मतलब कुछ इस तरह की रणनीति बनाई है कि प्रत्येक नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो पार्टी में, वो पन्ना प्रमुख की भूमिका में रहेगा और एक जगह पोलिंग स्टेशन संभालेगा। तो इस तरह की तैयारियों के पैरेलल जो है हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी अपना चुनावी संगठन मजबूत बनाना होगा। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर आपने गारंटी वर्सेस गारंटी की अगर बात की जाए, जहाँ पर मोदी की गारंटी की बात की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहीं अब आपने 25 गारंटियां दे दी हैं। किस तरीके से जनता देखेगी? क्योंकि महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों की बात तो मोदी जी ने पहले की थी, फिर अब आप अपनी गारंटियां लेकर आते हैं। क्या डिफरेंट है उस गारंटी और इस गारंटी में? देखिए, मोदी जी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी। अभी भाजपा सरकार जो है अपना घोषणा पत्र नहीं बना पा रही। क्यों नहीं बना पा रही? कारण क्या है? उसमें बोले क्या? इतना कुछ तो इन्होंने पिछले 2 चुनाव में बोल दिया और वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या इस बार टीवी में ऐड आएगा? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या ऐड दे सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है? क्या इस बात को ये बोल सकते हैं? क्या मोदी जी बोल सकते हैं कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाना? क्या इस बात को बोल सकते हैं? आप महंगाई पर चुप्पी साधे हुए हैं, वो आपकी घोषणा पत्र में हो ही नहीं सकता। रही देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा आपकी लाल आंखें हमने भी देखी, किस तरह लाल आंखें आपने चाइना को दिखा रखी हैं कि चाइना कब्जा करे जा रहा है, आप शांत बैठे। पाकिस्तान को हमने भी देखा, पाकिस्तान आज आपसे कौन सा डर गया? आज भी हमारे देश के अंदर इतना बड़ा पुलवामा हमला होता है, लेकिन ये पता नहीं लगता इतना आरडीएक्स कहां से आया। आप देश सुरक्षा पे नहीं बोल सकते, आप युवाओं के रोजगार पे नहीं बोल सकते, आप बोल नहीं सकते कि साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा कि 4 करोड़ नौकरी दूंगा, ये आप घोषणा पत्र में नहीं डाल सकते। युवाओं के लिए आप कुछ नहीं डाल पाएंगे। आप महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बोल सकते। उत्तराखंड का उदाहरण अंकिता हत्याकांड है, कुलदीप सेंगर यूपी का उदाहरण है, और दिल्ली का उदाहरण आपने जो महिला जो हमारी खिलाड़ी हैं उन तक को नहीं छोड़ा, तो आप किसको छोड़े? आप बोलेंगे क्या घोषणा पत्र में? आपने राष्ट्र से लेकर क्षेत्र तक के हर जगह आप फेल हुए। आप बताएं मोदी कहां पास हुए? आप मुझे एक जगह बता दें, इस जगह पे मोदी पास हुए। काले धन पे मोदी जी फेल, अपना स्मार्ट सिटी पे मोदी जी फेल, अपने ये गंगा सफाई पे मोदी जी फेल, गौ रक्षा पे मोदी जी फेल, नोटबंदी पे मोदी जी फेल, किसान कानून पे मोदी जी फेल। आप पास कहाँ हैं? इतनी लंबी लिस्ट है आपकी। आप हर किसी को अपना घर
और घर भी ऐसा जो कांग्रेस जैसे सर नहीं। नल गारंटी जल कहाँ है वो नल गारंटी जल? की बात अगर की जाए आशीष जी, तो अगर एक गारंटी महिलाओं को अगर 1 लाख रुपए देने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो लखपति दीदी योजना तो भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है, बशर्ते दोनों में डिफरेंस ये है कि आप लोगों ने स्पेसिफाई, जैसे मैखुरी जी ने कहा कि स्पेसिफाई आप लोगों ने किया नहीं कि 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी स्वरोजगार के जरिए लखपति दीदी बनाने की बात कहती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए दिव्या जी, कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कल की पार्टी है, उसे पता ही नहीं कहां से देंगे। कांग्रेस के पास तो पूरा रोड मैप है। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कांग्रेस को पता नहीं होगा हम कहां से 1 लाख रुपए दे सकते हैं। ये कांग्रेस को पता नहीं होगा। बस कांग्रेस ने गलती ये करी कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाया। भाजपा ने कलाकारी कर दी, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया और सारा पैसा खुद ही खा गए, जनता को कुछ नहीं दिया, देश को कर्ज में डालने का काम किया। बस कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाया, यही दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने ये काम नहीं किया कि दूसरी पार्टी को तोड़ तोड़ के अपने यहाँ लाओ, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करो, पर मोदी तो उस्ताद आदमी है, तो फिर उन्होंने आपके सारे अकाउंट्स भ्रष्टाचारी कैसे इकट्ठे सील कर हो लिए, गए? अगर आप हम नहीं कर पाए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, तो फिर आपके अकाउंट्स कैसे सील हो गए अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड से थोड़ी सीज हुए हमारे अकाउंट। हमारे 13, 14, 15 के केस उन्होंने दोबारा खोले हैं, 16, 17 के केस खोले हैं। उस केस में है क्या, हम 14 लाख रुपए का हिसाब आज से 7 साल पहले देने से छूट गया। कुछ भी किसी से भी छूट सकता है, कोई ये नहीं कांग्रेस से छूटा, वो छूट गया। इन्होंने वो 14 लाख रुपए पकड़ के 215 करोड़ की हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी 14 लाख के ऊपर। उसके अलावा भी इन्होंने जिन जिन चीजों पर पेनल्टी लगाई है, सारी पुरानी फाइलों को खोल खोल के, जो केस बंद हो गए उनको खोल खोल के अब इनके ऊपर पेनल्टी। फाइल अगर खुलनी है तो भाजपा की भी खुलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम नहीं देंगे, लेकिन एक जायज इंसाफ तो हो। आप 14 लाख के लिए 215 करोड़ हमसे ले लेते हैं, और वो भी चुनाव के टाइम पे। एक बात बताएं, चुनाव के बाद क्या कांग्रेस देश छोड़ के भाग जाएगी? आप एक महीने बाद वसूली कर लेना। हम यही हैं, हम ये पार्टी नहीं है कोई चाइना से आ रखे हो और चाइना में खत्म हो गया चाइना के प्रोडक्ट की तरह। ये कांग्रेस है, हर घर के अंदर है कांग्रेस, हर घर के अंदर कांग्रेस, हर इंसान के अंदर कांग्रेस है। और मैं कहता हूं जो भाजपाई है उनके अंदर भी कांग्रेस है। आज आप भाजपाई नहीं है, आप पहले कांग्रेसी हैं, उसके बाद आज आप कुछ लालच में अगर आप लोग भाजपा के साथ जुड़ गए, लेकिन आपके बाप दादा कोई ना कोई कांग्रेस ही रहे होंगे। ये कांग्रेस ही जड़ है जो आप लोग वहीं से निकल के आए हैं, और एक कांग्रेस ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। कांग्रेस एक सोच है, एक विचारधारा है, ये खत्म नहीं हो सकती। भाजपा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। सचिन गुप्ता जी, आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, यहाँ पर आशीष जी ने बता दिया कांग्रेस क्यों खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप तमाम राजनीतिक दलों में कांग्रेस कहीं ना कहीं है। अगर मैनिफेस्टो की बात करते हैं, आप लोग हर चीज में फोर फ्रंट पे हैं, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात हो। आखिर आप लोग कब अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे और क्या उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए दिव्यदर्शी जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इतनी जल्दीबाजी में मैनिफेस्टो क्यों लागू किया। क्योंकि मैनिफेस्टो लागू करने की केवल जल्दी यही थी कि मतलब जल्दबाजी आप भारतीय जनता पार्टी देश में 5 लाख का इलाज दे रही है, तो हम 25 लाख का इलाज देंगे, लेकिन अपने किसी राज्य में आज तक नहीं दे पाए। ठीक है, किसानों के लिए हम ये कर देंगे, लेकिन आज तक कभी ना तो अपने राज्य में किसानों के लिए कुछ किया, ना आज से पहले जब केंद्र में सत्ता रही 60 साल तब कुछ नहीं किया। किसानों पे उसके बाद जो है आप युवाओं के विषय की बात कर रहे हैं, आपने आज तक ये नहीं बताया कि हमने पूर्व में जो है जो 60 साल थे उसमें हमने क्या किया और आगे हमारा रोड मैप क्या है। आप केवल वादे कर रहे हैं, और वो वादे जिस पे पिछले 60 साल जनता आपको परख चुकी है, जनता देख चुकी है, आपको देखा है जनता ने कि आपने जिस समय आपको करने का मौका मिला, जिस समय आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिला, उस समय आपने देश को केवल जो है लूटने खसूटने का काम किया, और देश पे की जो सत्ता है, सत्ता पे केवल जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जहां सेवा करने का था वहां आपने मेवा जो है जम के खाया, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो राज्य का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र लेकर आती है, और निश्चित रूप से जो है वो संकल्प पत्र लेके आएगी जिस वादे को जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 सालों में पूरा कर सके। और उसी के लिए जो है, क्योंकि हमारी कमेटी गठित होगी और निश्चित रूप से हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जनता का विश्वास हमारे साथ है, और हमारा जो हमेशा जो एक संकल्प रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इस मंत्र को लेके हम आगे चलने वाले हैं। आज भी हमने जो है हम जनता के अदालत में जाते हैं, जनता के सामने अपने किए गए काम, अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को जो है हम जनता के सामने गिनाते हैं और जनता जनार्दन है, जनता उस पर जो है चयन करते हैं किस पार्टी को जो है उन्होंने वोट देना और किस पार्टी के वादे झूठे थे, किस पार्टी के वादे सच्चे थे। तो ये बात तो अन्य पार्टियों को आकलन करने की आवश्यकता है। आप जो है मैनिफेस्टो लाओ, आप जनता के बीच में 10 बार खड़े होकर 100 बार खड़े होकर झूठ बोलो। आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक मजबूत सशक्त जो है एक संगठन है, एक पार्टी है। नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत जो है नेता उनके सामने है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे राज्य स्तर के हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, बड़े ठोस फैसले लेने के लिए जो है सक्षम है। तो इसलिए जो है जनता सब कुछ देखती है और देखने के बाद जब कमरे के अंदर वो जाती है ना वोट डालने के लिए, तो उसको सब चीज ध्यान आता है। वो सब चीज देखती है कि हमारे जो है किस तरीके से राम को नकारने का काम इन्होंने किया, किस तरीके से हमारे जो है जो हमारे सैनिक थे उन सैनिकों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसका सबूत जो है कांग्रेस पार्टी मांग रही है। किस तरीके से इंडी गठबंधन के जो है स्टालिन जो है एक मंच से भाषण देते हैं कि हिंदू जो है उसे खत्म कर देना चाहिए, वो जो है मलेरिया और डेंगू जैसे लोग हैं, और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो है चुप रहती है इसको लेकर। तो जनता जो है सब चीजें देखती है, उसके बाद आकलन करती है और आकलन करने के बाद जो है जब वो मत डालने का समय आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकिन को सचिन गुप्ता चुनती जी, है। बिल्कुल आपने कहा कि हमारे पास बहुत वक्त है, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन हरीश मैखुरी जी ने जैसा कहा कि बहुत कम समय चुनाव में बचा है और किसी भी राजनीतिक दल को डिले नहीं करना चाहिए अपने मैनिफेस्टो के लिए, क्योंकि क्या फिर ये मान लिया जाए कि जितने भी आपके स्टार प्रचारक यहाँ आ रहे हैं, जितनी रैलीज हो रही हैं, उसमें जो बोला जा रहा है वही आपका मैनिफेस्टो है, बस वो वर्बली बोला जा रहा है और हैंड रिटन जो प्रिंटेड होगा वो बाद में आप लोग रिलीज करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जनता को जो है उन वादों के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए जिन वादों को हम पूरा कर सकें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जो है पूर्व में वो कह चुके हैं कि 2047 तक जो है हम लोग एक विकसित जो है अपना भारत जो है तैयार कर चुके होंगे, जिसके अंदर जो है हर तरीके की व्यवस्था आम जन के लिए जो है हर चीज़ की व्यवस्था होगी। और निश्चित रूप से उसके मद्देनज़र जो है, क्योंकि अब भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो जनता ने मुझे विश्वास दिया है, जो प्यार दिया है, वो और उसके बदले जो मैंने काम करने का मुझे मौका मिला वो मात्र ट्रेलर है। अभी बहुत काम होना बाकी है और जिसको लेकर जो है हम 2047 का भारत देख रहे हैं। तो 2047 का भारत क्या होगा इसकी जो है कल्पना जो है हम सब लोग भारतवासी कर सकते हैं और भारतवासियों को जो है उसको लेकर जो है विश्वास है। तो निश्चित रूप से जिस एजेंडे पे वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो जनता ने देखा है कि किस तरीके से हमारे देश का विकास बढ़ा है, किस तरीके से हमारा मान सम्मान देश के विदेशों में बढ़ा है, किस तरीके से जो है हमारी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गैस का चूल्हा हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है नरेंद्र मोदी जी ने गंभीरता समझा और उसको जो है देने का और पूरा करने का काम जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जो है उन्हें पता है कि थल से लेकर चांद तक पहुंचने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। तो इसलिए जनता को ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो भी वादा करेंगे वो निश्चित रूप से जो है वो पूरा करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे जनता को विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जनता को विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पर जनता को विश्वास है। इसलिए मैनिफेस्टो, क्योंकि एक पॉलिटिकल जो है एक मैनिफेस्टो आना आवश्यक है, इसलिए वो भी जल्द भारतीय जनता पार्टी का आएगा। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस मैनिफेस्टो में जो भी आएगा निश्चित रूप से जनता के हित में आएगा और वो आएगा जो मोदी की गारंटी होगा, जो पूरा हो सकेगा। उत्तराखंडी जी, आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, हरीश मैखुरी जी ने जैसे सजेस्ट किया कि आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, आप क्षेत्रों के मुद्दे पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं इस नैरेटिव को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आप जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं उस हर मुद्दे का जवाब इनके पास है और जो 47 का विजन ये लोग लेकर चल रहे हैं उसको कैसे आप लोग कम्पीट करेंगे? देखो दिव्या जी, मेरे को ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति भी होगी या कहना गलत भी होगा, लेकिन मैखुरी जी ने तो सारा कुछ बढ़िया बता दिया। मैं तो ये कहूँगा कि किसी अच्छे विद्वान ने बोला है कि अंधभक्त होने के लिए न केवल अनपढ़ होना बल्कि एक महामूर्ख होना भी आवश्यक है। मैं जनता को नहीं बता रहा ये बात, मैं उन चीज़ों को बता जो ये रील की तरह लोग इस बात को डेलते हैं। और पिछले आप देख रहे हैं 14 से लेकर के 14 का मैं फिर दोबारा इसका दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
14 का घोषणा पत्र 19 में पूरा नहीं हुआ, 19 का 2023-24 तक पूरा नहीं हुआ, 24 में अभी जैसे आप बोले थे बिल्कुल वैसा ही है। अब इनके जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री और जो उसके गृह मंत्री और जो हमारे अन्य अन्य मंत्री जो है वो आकर के पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री हमारा नहीं है क्या, गृह मंत्री हमारा नहीं है क्या, अन्य मंत्री हमारे नहीं है क्या? इन मंत्रियों को जैसे सरकारी नौकरी वालों पर बैन लगाया जाता है कि वो किसी राजनीतिक उसमें न जाए, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरा मानना गलत है, मेरा सोचना गलत नहीं, इन लोगों को भी राजनीतिक इस प्रकार की रैलियों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अन्य इनके जो नड्डा जी को हम बोले, नड्डा जी बिल्कुल पार्टी के हेड हैं और इनके संगठन के कोई लोग हैं तो हमें किसी आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार से प्रधानमंत्री का, देश के रक्षा मंत्री का, अन्य अन्य मंत्रियों का आकर के और रैलियों में आना सरासर एक ये तानाशाही और एक लोकतंत्र की हत्या की बात मैं कहूंगा। क्यों? ये तो प्रधानमंत्री हमारे भी, अगर ये आकर ये कहें कि भैया सभी दल इसमें, आपको जो दल बढ़िया लगता है उसको वोट दें, तो मैं इस बात को मान जाऊंगा। लेकिन ये उसी उत्तराखंडी जी, मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री अगर ना आए तो प्रधानमंत्री का ही तो चुनाव है, अगर प्रधानमंत्री आकर एज कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी के वो कार्यकर्ता भी हैं, प्रधानमंत्री होने से पहले अगर वो आते हैं एज प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्टी के कार्यकर्ता, इसमें गलत क्या है? तो घोषणा पत्र आपको, ये पार्टी में होकर घोषणा पत्र इनका तो 2 महीने पहले निकल जाना चाहिए था। ये तब हम पता चलता है कि घोषणा पत्र पर चल रहे हैं, आकर के लोकल में आकर के ये लोग जब चाहें हम ये कर देंगे। अब उत्तराखंड में आकर के 2 शब्दों पर हमारी लोकल भाषा में दीदी और भूली बोल करके वोट लेकर चले जाते हैं, और उसके बाद इनका जो आप मान सकते हैं कि जो ये बार बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे या 400 पार करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग की बू नहीं आती इसमें। और जो ये आते हैं ये सिर्फ खाना पूर्ति करके अपना जो है माहौल बना कर जाते हैं। लेकिन मेरा कहना तो ये है, ठीक है पार्टी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है तो वो जिस प्रकार का भीड़ ये पैसा ले दे करके करना चाहते हैं, ऐसे और पार्टियों को भी खड़ा करके दे दें। अगर नहीं तो आप आए, आप जज की भूमिका में बैठें और आपके उम्मीदवारों को खड़ा करें, और जैसे चैनल में जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे इनके उम्मीदवार भी बोले, हमारा उम्मीदवार भी बोले, अपने अपने पक्ष रखें, तो निसंदेह खर्चा भी देश का कम होगा और एक सही उम्मीदवार का चयन भी होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे एक लोकल पार्टी हमारे बार बार बोलते हैं कि भाई राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, आप लोकल मुद्दे पे आते हैं। अब हम लोकल मुद्दे पे ना आए तो क्या करें हम? अब यहाँ पर उत्तराखंड में रहकर हम मणिपुर की बात थोड़ी नहीं करें। मणिपुर में जो हो रहा है मणिपुर के लोग कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का बहुत बढ़िया स्वागत किया, आपने उस पर देखा होगा, यूट्यूब वगैरह में देख लें कि बीजेपी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तो इसी प्रकार अब हम भी ये देख रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं 2000 से ही, शुरू से ही हमारे राज्य की मांग से ही इन दोनों पार्टियों ने हमको दरकिनार करके, हमारा दोहन करके, उत्तराखंड क्रांति दल का दोहन करके और राज्य का जो जंगल और जो वहाँ का जो युवा शक्ति का इन्होंने दोहन किया, और उसके बाद हम दोनों पार्टियों में आप सत्ता में रहे हैं। आज हम फिर अरे से दोनों खड़े हैं, पार्टियों में आप आज सत्ता हम में फिर से रहे हैं, खड़े कैसी बात कर हैं, रहे हैं और आप? बीजेपी को हम हाशिया आप बाहर कैसी का बात रास्ता कर रहे हैं? दिखाएंगे, दोनों पार्टियों ये में हमारी भी सत्ता में गारंटी रहे। है। लेकिन एक बात मैं बोलूं, बेचन जी, दोनों पार्टियों में सत्ता में गारंटी मलाई राम उनके लिए पत्र है होती आपके पास। गारंटी उनके लिए होती है जो नहीं, झूठे दोनों होते हैं, आप मुझे उनको बताइए, गारंटी देने पड़ती आप है। 2 सच्चे सरकारों में लोगों को कांग्रेस गारंटी में भी, देने की भाजपा में भी जरूरत आपका नहीं है। कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा रहा, गारंटी देने कैबिनेट की मंत्री जरूरत नहीं आपके है। पास तो ये है, मैं आपने पुनः तब बता क्या रहा हूं, किया? ये आप मैं कैसे पुनः बोल बता सकते रहा हो कि हूं सत्ता ने कि ये नकार दिया आपको? इनका आप यही तो है, सत्ता में सवाल जाके आपने पूछेंगे, सत्ता के फिर सुख चला होंगे, जाएंगे। सवाल संगठन पूछेंगे के तो लिए कुछ संसद किया, से बाहर उत्तराखंड के करेंगे। लिए कुछ ठीक है, किया। सवाल ठीक है, पूछेंगे इस तो आराम से, आराम समय से, तो इनका आपको रवैया, उस समय तो आराम से, टेबल इनका रखे रवैया हुए यही है, है। आप सत्ता का सुख भोगने के लिए चले गए। आप कैसे बोल सकते हो कि आपको जो है मौका नहीं मिला? आपको पूरा मौका मिला, 4 सीटों पे, 2 सीटों पे भी आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। आपने तब क्या किया उत्तराखंड के लिए? जवाब दीजिए ना, आप भी इसके अंदर आप दीजिए क्या दिया? अरे मंत्री पद तो आपके यूकेडी के मंत्री ने लिया ना, यूकेडी का पद आपके मंत्री ने लिया, आपके विधायकों ने लिया। तो ये इसका मतलब जो है आपकी पार्टी का कोई शिष्टाचार नहीं था, आपकी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं था, तो जनता क्यों चुने आपको? आप बताइए। इसलिए 4 से 2 और 2 से 0 हो गया। इसलिए आप सत्ता में जाने के बाद जनता के मूलभूत सुविधाएं, जनता को देने वाला अधिकार, जनता से किए गए वादे सब भूल गए। आप सब भूल गए। अब ये चुनाव का दिन बताएगा, ये चुनाव का दिन बताएगा कि आखिर जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, जनता को क्या ज्यादा पसंद आया है, वो गारंटीज पसंद आई हैं या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी हुए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हरीश मेखूरी जी, यहाँ पर जो तमाम गारंटियां दी जा रही है, जो मैनिफेस्टो दिया जा रहा है, एक समय था जब हम 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सुनते थे, 10 वर्षीय योजनाएं थी, अब सीधे 47 की बात जब हम करते हैं तो वो जो लॉन्ग टर्म विजन की बात, विजनरी होना जिसे कहा जाता है, तो आपको लगता है कि विजनरी होना इस बार के वक्त में या आज के सिनेरियो में ज्यादा सफलता दिलाएगा किसी भी पार्टी को?
ये तो होना ही चाहिए। जैसे पहले हम लोग 5 वर्ष की ही योजना बनाते थे, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1947 की योजना बना रहे हैं, तो कितने वर्ष की हो गई? 2047 विजनरी होने में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, थोड़ा आगे का विजन भी होना चाहिए, जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, हमारे सभी विद्वान मित्र यहाँ बैठे हुए हैं हम्म, और एक दूसरे पे राजनीतिक आक्षेप करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपना भी मैनिफेस्टो रखें कि हम ये करेंगे, जनता के लिए ये करेंगे और उसके लिए संसाधन यहाँ से आएंगे। हम फिर कहीं ये ना कहें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है इस काम के लिए, तो वो अच्छा नहीं होता। जैसे हमने संसद में भी कहा कि सैनिकों की जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा एक विजन पहाड़ के लिए जरूर यहाँ की राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी को रखना था, लेकिन कम से कम हम जरूर रखेंगे कि ये जो है, जैसे हमारा गैरसैंण का मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री के पास यूकेडी के लोग भी जा सकते हैं, भैया गैरसैंण राजधानी बनाओ। ये राज्य बनने से पहले राजधानी तय हो गई। 4 धाम हम यात्रा कर रहे हैं, उत्तराखंड की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये व्यवसाय हमारा 4 धाम यात्रा पे टिका हुआ है। उत्तराखंड की आर्थिकी इस पे टिकी हुई है। लेकिन वहाँ एक एक अच्छे चिकित्सालय होने चाहिए। जब प्राइवेट एजेंसीज बना सकती हैं, संस्थाएं बना रही है, कुछ कर रही हैं, तो सरकार कब करेगी? तो इस पर निश्चित रूप से सरकारों का ध्यान, 70 साल हो गए तो क्यों नहीं हो रहा? पर्वत के 8 जिलों में आज भी कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो 70 साल हो गए तो आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में तो करीब करीब 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15, 12-12 साल सब रह चुके हैं जी, तो भाई आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। तो कब लगाएंगे उत्तराखंड के 8 जिलों में रोजगार? एक अच्छा हवाई अड्डा हमारा चीन के बगल में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंतोली सैंड। वहां पे बहुत अच्छा हम लोग एक हवाई अड्डा बनाए और यहाँ 4 धाम यात्रा भी उससे हो सकती है, जिसमें बड़े जहाज बैठे हैं। आपका जॉली ग्रांट भी छोटा है, उस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं है, हमें वहां बनाना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मेडिकल कॉलेज कब खोलेंगे हम लोग? अभी तक तो हमारे कम है, मेडिकल सुविधाएं कम है। भारत में वैसे विश्व के बहुत सारे देशों से अच्छी सुविधा है। आपको इंग्लैंड में कोई एक पैरास्टामोल की गोली नहीं देगा, डॉक्टर लाइन पे बैठना पड़ेगा। वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको क्वैक भी दवाई दे देगा। तो है, लेकिन फिर भी और अच्छा हम लोग कर सकते हैं, स्थिति में है भारत आज। तो एक चमोली में मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है, उत्तरकाशी में खोला जा सकता है, पिथौरागढ़ बागेश्वर में कहीं खोला जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमारे, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए दल हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इस दिशा में काम करें, अपने मैनिफेस्टो में रखें, मांग उठाएं। हमारे क्षेत्रीय दल को उठाना चाहिए। यूकेडी वाले यहाँ बैठ के जो है यूकेडी की वहाँ गैरसैंण राजधानी की बात मतलब अभी तक तो नहीं कही, जहां तक तो मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये उठानी चाहिए। कौन उठाएगा? मोदी जी के पास अगर ये रखेंगे नहीं तो कौन करेगा इसको? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जैसे पहले घोषणा हुई थी यूके उत्तराखंड की, वैसे ही जो है राजधानी की भी हो जानी चाहिए, इस पे देर नहीं कर। दूसरा, उत्तराखंड का जो खेती है वो चौपट हो गई है, तो उसके 2 कारण है। एक तो ये फ्री वाली राशन, और उससे बड़ा कारण है जो हमारे जंगली पशु हैं, बंदर है, लंगूर है, आजकल सुअरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, सुअर हमारी खेती को चौपट कर रहे हैं। तो उससे बचाव के कोई ना कोई उपाय किसानों के लिए होने चाहिए। उनकी बद्री गाय के जीवन पर संकट है, वो बेचारी कम दूध देती है, इसलिए इतनी महत्वपूर्ण गाय, उसके तो दूध में सोना भी होता है, इतनी उस पौष्टिक उसका दूध और पौष्टिक घी होता है कि एक किलो दूध देने वाली गाय, पूरा परिवार उससे आराम से रहता है, चलता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन उसके दूध की कोई क्वालिटी नहीं पहचान रहा। वो बद्री गाय का घी 2200 रुपए किलो बिक रहा है। तो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो पोटेंशियल है उतना। तो बद्री गाय के संरक्षण की दिशा में, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी जी हर गाय पालने वाले को 1000 रुपए दे रहे हैं। यहाँ की सरकार भी दे, करे, इस पे घोषणा करे। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग उठाएं इस मांग को, अपने मैनिफेस्टो में रखें इस मांग को। पहाड़ की भी तो कोई मांग होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर जितनी भी बातों का जिक्र हरीश मैखुरी जी ने किया है वो इस प्रदेश के लिहाज से किया है, और यूकेडी इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल होने के नाते क्योंकि आप लोग उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हैं। क्या इन सब मुद्दों पर आप लोग अपनी सहमति देते हैं? आने वाले समय में आपके सांसद अगर बने तो क्या इस पे काम किया जाएगा? निश्चित क्यों नहीं किया जाएगा, हम हर आंदोलन के साथ रहे हैं। आपने देखा होगा भू कानून के साथ हम लोग थे, हम हर कानून के साथ हैं। और जैसे अभी बोल रहे हैं कि बद्री गाय पालने वाले को वाकई कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए आज की डेट में गायें
पालने में खर्चा भी आता है। और मुझे नहीं लगता बहुत अमीर आदमी गायें पाल रहा है, गायें वो पाल रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली है, वही ज़्यादा जो गौ रक्षा की बात जो होती है मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा हो रही है। मतलब एक अपर क्लास आदमी अपने बड़े बड़े कोठियों में गाय नहीं पाल रहा है। तो निश्चित जो पाल रहा है उसको मदद मिलनी चाहिए, ना कि उसे परेशान किया जाना चाहिए। आजकल इतने बुरे हाल हो गए हैं, जो गायें पाल रहा है उस पर अगर वो गाय को इलाज के लिए भी कहीं से कहीं ले जाना चाहता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो गौ सेवा ये वो कि आप माने ले जा रहे हैं, ये वो लड़ाई झगड़े दंगे करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा मतलब गायें पालना भी लोग डरने लगे हैं, गायें पालें कैसे, कि लोग तो हल्ला करने लगे हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा बोलते हैं कि 2014 से पहले तो कुछ नहीं था, अब हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से पहले हमने टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ें होंगी, गाड़ी, रेल, हवाई जहाज, स्कूटर, कार, मेरे ख्याल से हर चीज़ थी जो आज है वो 2014 से पहले भी थी। तो 2014 के बाद आपने कोई ऐसा कोई कमाल नहीं कर दिया। एम्स थे, आईआईटी थे, सब कुछ था, मेडिकल था, हॉस्पिटल था, सब कुछ था। तो मतलब ये लोग जो झूठ फैलाने का काम करते हैं, जैसे 2014 के बाद एकदम से क्रांति आई हो, जैसे अंधेरे से एकदम सूरज उगा हो और निकल पड़े हो मोदी जी, तो ऐसा नहीं है। देखें, सच को मानना चाहिए। आप लोग भी 2014 से पहले की बर्थ हैं, और मुझे लगता है आप लोगों की अच्छी पढ़ाई हुई होगी, अच्छे घर में रहे होंगे आप, अच्छा पक्के मकान भी रहे होंगे आपके, और जहाँ तक शौचालय की बात करते हैं शौचालय भी गए होंगे आप लोग। तो मतलब ये सब नकार देना किसी चीज़ को, ये बात अलग है ना, शौचालय ऐड कर दिया बोल के, शौचालय जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हम लोग बोलते थे जहाँ सोच वहाँ साइंस, आप शौचालय में चले गए, कोई बात नहीं, आपकी सोच ही उतनी है। लेकिन सब लोग जाते थे, शौचालय भी थे, सब कुछ था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही है, जो डराने की राजनीति कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखें, ये राम के नाम पर खाने का काम करते हैं। हम कहते हैं दम है तो काम के नाम पर खाओ, दम है तो काम के नाम पर खाओ, राम के नाम पे तो लोग भीख मांगते हैं। तो आप लोग जो राम के नाम पर मांग रहे हो भीख है, लेकिन वो दम नहीं है, आपका काम नहीं है, वो भीख है। राम के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो मुझे। तो ये बड़ा, ये भिखमंगापन मत करो देश के आगे। कोई भी पार्टी आती है, कोई भी सरकार बनती है, जनता को बस इस बात का परेशानी होती है या इस बात का डर होता है कि जो आप लोग वादे करते हैं सरकार में आने के बाद कहीं उनसे मुकर ना जाए, ये लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है। वही असली गारंटी होती है, जब आप सत्ता में आते हैं और जब वो काम करते हैं तो वो सबसे बड़ी गारंटी होती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सचिन गुप्ता जी, आपसे फाइनल कमेंट लूंगी। अब क्या, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, उसके वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कब? देखिए, बात भगवान राम के आगे तो निश्चित रूप से जो है मुझे गर्व है कि मुझे अपने भगवान से मांगने का और मुझे भगवान के सामने मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हाँ, अगर है हमारे अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो एक अच्छी आदत है कि हम लोग इस तरीके से नहीं करते कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये काम हम कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं। जहाँ तक बात राम जी की आती है तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था, एक आंदोलन था, और आज जो है वो भव्य मंदिर बन के जो है करोड़ों लोगों की आस्था का जो है मंदिर बनके जो है तैयार हो गया। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि शायद इस पे जो है अब टिप्पणी शोभा नहीं देती है, और उस दल को तो बिल्कुल नहीं देती जिन्होंने राम को नकारने का जो है हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किया था। और जहाँ तक बात है चुनाव की, तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है तेजी के साथ जो है आगे बढ़ी है। जनता का समर्थन, जनता का प्यार निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष के ढकोसले, विपक्ष के झूठे वादे, विपक्ष का चाहे झूठा मैनिफेस्टो में जो इसमें जनता आने वाली नहीं है। उन्हें मोदी जी की हर गारंटी पे विश्वास है, और निश्चित रूप से जो है आपके चैनल पे मैं जो है पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता जो है मोदी जी के नारे को जो है अब की बार 400 पार को पूरा करने के लिए जनता ललायित है, और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है देश की जनता तैयार है। बिल्कुल। उत्तराखंडी जी क्या कहेंगे, कब तक आएगा आपका मैनिफेस्टो? सबसे पहले तो दिव्या जी मैं धन्यवाद कहूँगा मैक्रू जी का, जितने उन्होंने पॉइंट दिए वो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारा मैनिफेस्टो बन चुका है, आधिकारिक तौर पर उसको इश्यू करना है। और हमारे अभी हमारी पार्टी तो नई है इस ढंग से, क्योंकि हमारा जो मैं पहले बता रहा था कि जब आप खुद ही बता रहे थे कि भैया पहले कम होते गए, हम फिर से उठ रहे हैं। जब फिर से उठ रहे हैं, घर नया बसा रहे हैं, तो हमारा मैनिफेस्टो में 40 पॉइंट मोटे जो मैक्रू जी साहब के विचारों में है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। और हम इनको लेकर कई बार हमने आंदोलनों में उतरे हैं, और आंदोलन के बाद भी जब सरकार के
आंखें नहीं खुल रही हैं तो हम नहीं कह सकते उसके, लेकिन आपने अच्छा मशवरा हमें दिया कि एक बार हम प्रधानमंत्री जी को तो मिले कि भैया ये हमारी भी ये मांग थी, इसमें आप क्या कहते हैं। पर मुझे पता है कि वो इन मुद्दों पर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको उत्तराखंड की मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तराखंड में जो उनके 5 उम्मीदवारों हैं, उन 5 उम्मीदवारों में ने भी कभी उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचा है। इसीलिए उनको हरिद्वार से जो है माननीय निशंक जी को और पौड़ी से तीरथ सिंह जी को हटाना पड़ा कि बाकी जगह तो इनकी जो प्रेम के भाव से या जातिवाद के भाव से या राजा के भाव से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मिलने वाले नहीं। लेकिन मैं आपको पुनः आश्वस्त कराता हूँ कि हमारे जो मैक्रो जी के गाइडलाइन है उसके हिसाब से पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में हमारे पॉइंट है। साथ ही साथ हमारे पास रोड मैप है कि हम बेरोजगार कैसे कम करेंगे। सबसे पहला छोटे से 2 मुद्दे हैं हमारे पहाड़ों में, और शिक्षा और स्वास्थ्य को हम अगर वहां स्थापित कर देंगे तो मैं ये कहता हूं कि 60% पलायन रुक जाएगा। जब 60% पलायन रुक जाएगा तो रोजगार आएगा और हम धीरे धीरे हम वहां स्टेबल हो जाएंगे। तो मैं धन्यवाद पुनः करता हूं मैक्रो जी का, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल से ये कहूंगा, हमारी जनता हमारे को समझ गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए उनके दिल में प्यार है, और उत्तराखंड क्रांति दल नहीं है, और उसको लेकर के मैनिफेस्टो के साथ हम मैदान में हैं और निसंदेह फतेह की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। बस संक्षेप में हमने यही कहना है कि जो आज कांग्रेस का घोषणा पत्र है, बाकी तो उसमें बहुत मतलब जनता की ही मांगे हैं, होना चाहिए। अगर महिलाओं को सुविधा देने की बात है, 1 लाख देने की बात है तो देना चाहिए। लेकिन उसमें जो जातिगत गणना की बात है तो उस पे तो मैं समझ पाता हूँ कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी असहमत हूँ, क्योंकि जातियों में बांटना ठीक नहीं है। आप तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो विकास की ही बातें करनी ज्यादा की जानी चाहिए थी। और खासकर अगर जाति की गणना की बात आएगी तो सबसे पहले तो आपके पार्टी सुप्रीमो क्या जाति लिखेंगे ये बताना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए इस मुद्दे पे तो निश्चित रूप से ये किसी की जनता की मांग भी नहीं है जाति गणना करना। तो बाकी और उनके मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं। हर पार्टी को विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, अभी मेरे भाई गुप्ता जी ने बताया मुंह में राम बगल में छुरी, तभी किया आपने सोना चोरी। तो ये सोना चोर लोग हैं, मुंह में राम की बात कर रहे हैं, सोना चोरी कर रहे हैं, बदमाश लोग हैं। और जो 400 भगवान के नाम पे तो फाइनल सच बोलो कमेंट भैया, हो जाओ, भगवान के नाम पे 400 तो पार सच फाइनल बोलो। 400 आप लोग शिगुफा मत छोड़ा करिए, आप प्लीज फाइनल कमेंट में सब लोग इस बताइए। बात को सोना चोर प्रमाणित कर पार्टी चुके भारतीय हैं। जनता पार्टी मुंह कम में से राम इन चीजों बगल को में ध्यान छुरी। रखो इसे ही बोलते हैं, भैया। अपनी बात बोल दी, अपनी बात बोल दी। और हम 400 फर्जी पार जो जेबी डाल के है, नहीं जाते अगर 400 मंदिरों पार में। कर रहे होते तो यहाँ हम अपने फर्जी स्टार जेबी डाल के प्रचारों नहीं की लाइन जाते। ना लगाते। 400 पार ऐसी अभी होता आप नहीं, वहाँ लोगों ने भेजो भी जहाँ 40 आपका वोट बैंक कम है। अभी भी आप यहाँ आप लोगों इसलिए के ला भी रहे हो कि आपको 40 पता है आप प्रचारकों आपकी की हार लिस्ट है। भैया, आप पार ये नहीं, देखो, उत्तराखंड में अभी हार। देखो 40 उत्तराखंड में भाजपा तक की पहुंचोगे, हार, बहुत बड़ी बात 500 होगी। सीटें हार, और आपके दूसरा, धाकरधामी गए, जनता आपके जनार्दन धाकरधामी के गए। मेहमानों का इस गए चर्चा आपके में धाकरधामी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र है जिसमें 5 मुद्दों के जरिए 25 गारंटियां दी गई हैं। तो 25 गारंटियां वर्सेस मोदी की गारंटी, क्या ज्यादा इफेक्टिव होता है और भारतीय जनता पार्टी कब अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।